Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the schematic diagram which properly represent pulmonary circulation in humans. तो यहाँ पे हमें pulmonary circulation के बारे में बताना है जो humans में होती है. तो ऑप्शंस दे रखे हैं कि राइट वेंट्रिकल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, लंग्स में जाता है और लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा. सेकेंड ऑप्शन दे रखी है पल्मोनरी सर्कुलेशन की कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. देन राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है. देन हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है लेफ्ट ऑरिकल में. तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो सही स्कीमेटिक डायग्राम है जो शो कर रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन का. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में पल्मोनरी सर्कुलेशन होती क्या है पहले हम ये समझते हैं. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसमें इज अ division of a circulatory system in all vertebrates और यहाँ पे होता क्या है, द सर्किट जो है ये बिगिन होता है, तो सबसे पहले जो सर्किट जो होता है ये स्टार्ट करेगा विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, begins with deoxygenated ब्लड से ये शुरू होगा. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका कहाँ से आता है, फ्रॉम द बॉडी, रिटर्न्ड फ्रॉम द बॉडी. तो बॉडी से जब ये रिटर्न होता है सारा तो ये कहाँ जाएगा, टू द राइट एट्रियम में पहुंचेगा, टू द राइट एट्रियम, जिसको हम अभी डायग्राम से समझेंगे कि वो राइट एट्रियम में पहुंचा. और राइट एट्रियम किसका, ऑफ द हार्ट, उसमें एट्रियम चैम्बर में पहुंचा हार्ट के. और वहां से क्या हुआ, वेयर इट पम्प्ड, और वहां से ये क्या हुआ, पम्प्ड आउट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. अब ये कहा क्या हुआ इसको, राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये उसमें आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुंचा, टू द लंग्स. अब ये जो सारा सिस्टम था ये सारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है. इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील किया जाता है. तो अब हम इसमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम अपने हार्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अंदर क्या है, 4 चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आपके हार्ट के 4 चैम्बर्ड हार्ट है मैमल्स का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है. लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहाँ पे आपका, अब लेफ्ट को मैं एल लिख रही हूँ और यहाँ पे क्या है, ऑरिकल के साथ यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल है. यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है. देन यहाँ पे बात करती हैं राइट की, तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल आ जाएगा. एंड यहाँ पे हम आर लिख रही हूँ राइट का, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल आ जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे आ गया. अब हार्ट के 4 चैम्बर आ गए. यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लंग्स आ गए. यहाँ पे आपका हार्ट के पास क्या आ गया, लंग्स आ गए. एंड लंग्स के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉडी टिश्यू आ जाएंगे, जहाँ पे ब्लड जो जाता है सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये ब्लड टिश्यूज आ गए, यहाँ पे ब्लड टिश्यूज आ गए.
अब यहाँ पे अगर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने ब्लड की, तो ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो ब्लड आपका आता है, यहाँ से आपका ब्लड जाता है लंग से, जो ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में, इसको कौन लेके आता है? ये आपका सबसे पहली बात कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ पे लंग्स भर के ऑक्सीजन उसमें देते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। और इसको लेके कौन आ रहा है? तो ये हमारी है पल्मोनरी पल्मोनरी वेन है। यस, पल्मोनरी वेन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन ही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। बाकी जनरली आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन की जब हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। और ये ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जा रहा है। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो अयोटा के थ्रू, ये ब्लड जो है अयोटा के थ्रू ये जाएगा बॉडी टिश्यूज में। और कैसे जाएगा? बाया आर्टरीज। अब इसमें आर्टरीज आती हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये नेटवर्क होता है आर्टरीज का। और उसके बाद फिर इसमें आर्ट्रियोल्स आते हैं। देन इसके बाद कैपिलरीज आती हैं। इन नेटवर्क से पूरी बॉडी टिश्यू में जाएगा। अब बॉडी टिश्यू से जब ये ब्लड जाएगा तो ये ब्लड आपका कैसा जाएगा? अब बॉडी टिश्यू ने, सारी बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यू से, वो आपका क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इसको ये आपका कौन कैरी करता है? ये आपका जो इसके अंदर ये जो आपका ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से तो जाएगा, ये कैसे जाएगा? इसमें आपका क्या होती है? वेन्स आती हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वेन्स आएंगी, इसमें हमारे पास वेन्यूल्स आएंगी। वेन्यूल्स के बाद इसमें वीना केवा आएंगी। तो यहाँ पे दो टाइप के वीना केवा आती हैं। एक आपकी सुपीरियर वीना केवा आती है, एक इन्फीरियर वीना केवा आती है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से हमारा ब्लड जो आता है, यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा के थ्रू, और यहाँ से आपका इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू जो ब्लड जो है वो आपका यहाँ से बॉडी से जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है? सुपीरियर वीना केवा है। और यहाँ पे आपका क्या है? इन्फीरियर वीना केवा है। तो ब्लड हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन से लेके आता है वो इन्फीरियर वीना केवा, जो हार्ट के ऊपर से जाता है वो ब्लड आपका इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड जो है ये आपका इन्फीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा जो है, उससे जो ब्लड जो जाता है, ये ब्लड आपका जाएगा यहाँ पे। ये ब्लड आपका गया राइट ऑरिकल में, ब्लड आपका मूव हुआ राइट ऑरिकल में, मूव हुआ यहाँ से भी ब्लड गया, और यहाँ से भी ब्लड गया। वो आपका किस डायरेक्शन में मूव हुआ? राइट ऑरिकल में। ये आपका ब्लड जो है मूव हुआ। राइट ऑरिकल से ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो मूव हुआ वो आपका जाएगा लंग्स में। वो आपका कैसे जाएगा? लंग्स में जाएगा। ब्लड जो मूव करेगा वो आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा और वो लंग्स में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसा गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये आपका कहाँ गया? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, और लंग्स से ये ब्लड फिर गया आपका लेफ्ट ऑरिकल में और फिर वेंट्रिकल में। तो ये जो आपका क्या हुआ? ये इसमें राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ब्लड गया और लेफ्ट ऑरिकल तक जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये जो हमारा सर्कुलेशन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो आपका जो अभी इस तरीके का ये जो आ गया, ये आपका क्या बन जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन हो जाएगा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे इस टाइप का अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन
सर्कुलेशन आ जाएगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहाँ क्या आया, राइट वेंट्रिकल आया, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स तक, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपका लेफ्ट ऑरिकल से। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो हमारा अब हमें पूरा क्लियर हो गया है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा राइट वेंट्रिकल से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें चेक करना है राइट वेंट्रिकल से लंग्स डीऑक्सीजनेटेड और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लेफ्ट ऑरिकल। अपनी ऑप्शन को चेक करते हैं। पहली ऑप्शन आ गई राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल तो सही है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया, ये गलत हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। राइट वेंट्रिकल ठीक है, लेकिन अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड गलत हो गया। देन हम बात करते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा ब्लड जो है लंग से वो राइट वेंट्रिकल से जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है। देन अब हमारे पास ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट ऑरिकल के पास। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है पल्मोनरी सर्कुलेशन को जो एक्सप्लेन कर रहा है वो आ जाती है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपका क्लियर हो गया कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी की टिश्यू में सर्कुलेट होगा। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आ गया वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।